पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी पढ़ ले, इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी पढ़ ले, उहे हुई महान हो। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। बच्चों आइए क्लास शुरू करते हैं। आज का ये क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और आप सभी को पता है बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और इसी नज़दीकों को देखते हुए हम लोग हिंदी व्याकरण का निचोड़ और डोज दोनों लेकर आए हैं। आज हम लोग सीखेंगे विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द का महत्वपूर्ण निचोड़ को देखेंगे। ठीक है, इसको रिवीजन करने के बाद आप लोग सभी प्रश्न हल कर ले जाएंगे। अगर 8 प्रश्न आते हैं व्याकरण से तो आप लोग 8 का 8 प्रश्न सॉल्व कर ले जाएंगे। आज हम लोग 2 ही प्रश्नों को देखेंगे, 2 ही टॉपिक्स को, एक रहेगा विलोम और एक रहेगा पर्यायवाची। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं बच्चों। चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं विलोम। विलोम होता क्या है बच्चों? विलोम उसे कहते हैं विपरीतार्थक शब्द को ही विलोम कहा जाता है। जैसे कि रात, तो रात का क्या हुआ? दिन। ठीक है, अच्छा का बुरा, यानी कि उसका ठीक विपरीत को ही विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहा जाता है। आप सभी को पता होगा। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं क्लास। ये शब्द है एक तरफ और ये है विलोम शब्द। जैसे कि मैंने क्या कहा, दिन का रात, अच्छा का बुरा, यानी कि उसके विपरीत चलने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। ये बच्चों देखते हैं अनाथ का हम लोग, ठीक है, अनाथ का विपरीत क्या होगा? सनाथ। अनाथ वो होता है जिनके माता पिता नहीं रहते हैं, उनके सर से माता पिता का साया उड़ गया रहता है, उसे अनाथ कहा जाता है। अनाथ का क्या होगा बच्चों? सनाथ। अवनति का उन्नति, अल्पायु का दीर्घायु, अवनत का उन्नत, उपेक्षा का अपेक्षा का उपेक्षा और अग्रज का अनुज। अग्रज छोटा, अग्रज बड़ा को कहते हैं, ठीक है, बड़े भाई को, और अनुज छोटे भाई को कहते हैं। बच्चों हम लोग शब्दों का विपरीतार्थक शब्द को देख रहे हैं और ये बिहार पुलिस एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इतना बड़ा भी नहीं आता है। आप लोग जो लेकर आया हूँ ना, जो मास्टर लेकर आया है उसे ही आप लोग रिवीजन कर जाइए। आप लोग एग्ज़ाम में अपना बेहतर प्रदर्शन दे पाएंगे। वहाँ पर अपना 100% एनर्जी के साथ एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। आप लोग सिर्फ रिवीजन कर लीजिए क्योंकि यह निचोड़ और डोज दोनों है। मास्टर का वादा है तेरा। चलिए, अधम का उत्तम, अंधकार का क्या होता है बच्चों? प्रकाश होता है, आप लोग याद रखिएगा। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद होता है, अक्षम का सक्षम, अनुकूल का बच्चों प्रतिकूल होगा, अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि, अनभिज्ञ का होगा बच्चों भिज्ञ होता है। आप लोग रिवीजन करते चलेंगे और ये निचोड़ और डोज दोनों है, ये मास्टर का वादा है। आप लोग रिवीजन करने के बाद कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। देखते हैं अगला। अगम का बच्चों होता है सुगम, ठीक है ना। ठुकरा का मेरा प्यार, तू मेरी इंतकाम देखेगी, उसे बता देना है वर्दी वाला जुनून, क्योंकि इस बार अंदर है। ठीक है, अगला देखते हैं। अतल का बितल, अवनी का होगा अंबर, अस्त का होगा उदय बच्चों। ठीक है, ये है शब्द और विलोम। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। चलिए, परमार्थ का स्वार्थ होता है बच्चों विपरीत, प्रवृत्ति का निवृत्ति, प्रत्यक्ष का परोक्ष, बहिरंग का अंतरंग, भूत का होगा बाबू भविष्य। ठीक है, भूत का भविष्य, भौतिक का आध्यात्मिक, महात्मा का बच्चों दुरात्मा होता है और संयोग का बच्चों वियोग होता है। ठीक है,
लिप्त का होगा निर्लिप्त मेरे प्यारे रसगुल्लों। ठीक है, आप लोग रिवीजन करते चलेंगे, समय बहुत ही कम है, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। और हम लोग आज पर्यायवाची और विलोम को देखेंगे, विलोम और पर्यायवाची शब्दों को ही देखेंगे। और यही जो आज मैं कराने जा रहा हूँ ना बच्चों, इसी को आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोग का बेड़ा पार हो जाएगा। देखते हैं अगला क्या है। लौकिक का अलौकिक, सगुण का निर्गुण बच्चों, सजीव का होता है निर्जीव, सबल का दुर्बल, पाश्चात्य का पौरस्त्य प्राच्य, पूर्ववर्ती का होगा उत्तरवर्ती, संकल्प का बच्चों क्या होता है विकल्प, स्मरण का विस्मरण, श्रव्य का दृश्य, शयन का जागरण। बच्चों आगे बढ़े, चलिए आप लोग को रिवीजन ही करना है, रिवीजन ही। अभ्यास और परिश्रम, अभ्यास और परिश्रम वही दो महत्वपूर्ण हथियार हैं जो किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी विद्यार्थी को महानतम ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं, अभ्यास और परिश्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और हम लोग बाद में इसका PDF भी शेयर कर देंगे बच्चों आप लोगों के लिए। मेहनत भी तो आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं हम लोग। क्षणिक का क्या होता है बच्चों, शाश्वत। क्षणिक जो पल भर में ना खत्म हो जाता है, और शाश्वत जो सत्य है खत्म नहीं होता है। ठीक है। प्रेषण का प्रेषित, प्रवेश का बच्चों प्रस्थान, सत्य का मिथ्या या असत्य भी बोलते हैं मेरे पकौड़ों, मेरे प्यारे रसगुल्लों। समझ में आया। सत्य का विपरीत होगा मिथ्या, मिथ्या माने झूठा, और असत्य भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कीर्ति का होगा अब कीर्ति बच्चों, कृतज्ञ का होगा कृतज्ञ, कृत्रिम का होगा प्राकृत। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर सुनते होंगे कृत्रिम झीलें जो मानव द्वारा निर्मित हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो निर्मित होता है इंसानों द्वारा, उसे कृत्रिम कहते हैं। और इसका विपरीत क्या होगा, प्राकृत, जो प्रकृति द्वारा नियोजित है संसार में। चलें बबुआ, ठीक है आगे बढ़ते हैं। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कनिष्ठ माने किसे बोलते हैं बच्चों, जूनियर को बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं कनिष्ठ यानी कि जूनियर, ज्येष्ठ माने सीनियर। ठीक है, कनिष्ठ का होगा विपरीत क्या होगा, ज्येष्ठ, जूनियर और सीनियर को बोलते हैं। कर्मण्य का बच्चों अकर्मण्य, कठोर का मसृण या सरल। ठीक है, कायर का निडर, गहरा का छिछला। ठीक है, गृहस्थ का क्या होगा बच्चों, गृहस्थ का होगा, इसे ऊपर कर देते हैं बच्चों, गृहस्थ का होगा सन्यासी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सन्यासी को यहाँ कर देते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर देंगे वहीं पर मुझे रोक कर। फिर घृणा का होता है प्रेम। अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उसका विपरीत, तो उसका घृणा भी होगा, नफरत भी होगा। ठीक है, उसका विपरीत पूछ रहा है। चपल का होगा गंभीर, जटिल का होगा बाबू सरल, ज्वार का होगा भाटा, ज्वार भाटा सुने होंगे आप लोग। जीवित का मृत, फिर जीवित का मृत, उसके बाद क्या है, तिमिर का प्रकाश। तिमिर बच्चों बोलते हैं अंधकार को, प्रकाश बोलते हैं उजाला को। ठीक है, आगे बढ़े। इलौकिक का होगा परलौकिक बच्चों,
इलौकिक का क्या होगा? होगा प्रलौकिक। आगे बढ़े बबुआ? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आप लोग कहते हैं तो। अगले प्रश्न पर आते हैं। इच्छा, इच्छा का होता है अनिच्छा। फिर ईश्वर का अनिश्वर बच्चों, ईश्वर का अनिश्वर, ईमानदार का बेईमान, दुर्जन का होगा सज्जन। ठीक है, आगे बढ़े, बढ़ जाए का बबुआ? ठीक है, क्या था वो गाना? बहुत ही अच्छा है। पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा। अगर आप लोगों को कलम और तलवार दे दिया जाए तो आप लोग किसे चुनेंगे, कलम या तलवार? तलवार विनाश का प्रतीक है और कलम रचनात्मकता का प्रतीक है। हमेशा कलम लीजिएगा, क्योंकि गोला बारूद, बंदूक और तलवार नरसंहार कर सकती है, थोड़ी समय के लिए विजय प्राप्त कर सकती है, लेकिन कलम पूरा का पूरा काया पलट सकता है किसी का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कलम में ही तो जान था। ठीक है, तभी तो लोगों को समानता का अधिकार दिलाए हो। कलम में जान होती है बच्चों, कलम। कलम को आप लोग फास्ट प्रायोरिटी दीजिएगा। आगे बढ़े, बढ़ जाएं रसगुल्लो। चलिए, क्या लिखा है? ध्वंस। ध्वंस का निर्माण होगा। अगर आप किसी चीज़ का ध्वंस कर देते हैं तो इसका क्या होगा? निर्माण होगा। फिर नूतन, नया का क्या होगा? पुरातन। न्यून का अधिक। निरक्षर का, निरक्षर का पूछ रहा है बच्चों, इसका होगा साक्षर। आगे बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। असभ्य का, असभ्य का बच्चों सभ्य होगा। विपरीतार्थक शब्द, शब्दों का विपरीतार्थक शब्द ही विलोम या विपरीत शब्द कहलाता है बच्चों। अनावरण का, अनावरण का क्या होगा? विपरीत। अनावरण का आवरण। अशुभ का बच्चों होगा शुभ। ठीक है, अकर्मण्य का होगा कर्मण्य, कर्मण्य। अकर्मण्य का होगा कर्मण्य। ठीक है, चलिए बढ़ जाए का। ठीक है, अज्ञानी का बच्चों ज्ञानी होगा। अज्ञानी का ज्ञानी। और फिर अगर इसे यहाँ कर दें ज्ञानी का, तो इसका क्या हो जाएगा? ज्ञानी। यानी कि शब्दों का विपरीतार्थक क्रम ही क्या कहलाता है? विपरीत शब्द या विपरीत शब्द और क्या? विलोम शब्द कहलाता है। ठीक बा मेरे प्यारे रसगुल्लो, अब आगे बढ़ल जाए। ठीक है, बढ़ के आँखों, चलिए शब्द है अगला देख लेते हैं। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का होगा कुंठित। तटस्थ, तटस्थ का होगा पक्षपाती। तटस्थ माने न्यूट्रल को बोलते हैं। त्याज्य का होगा ग्राह्य। क्षमा का दंड। शोषक का पोषक बच्चों। हर्ष का विकास। क्षुद्र का विराट। क्षुद्र का माने छोटा, छोटे आकार का, विराट माने बड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं। स्वकीय का परकीय। सदुपयोग का दुरुपयोग। सूक्ष्म का स्थूल। सत्कार का तिरस्कार बच्चों। सम्मान का अपमान। सौभाग्य का दुर्भाग्य होगा बच्चों। समझ में आया? हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के अकॉर्डिंग, और ये एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, और ये रिवीजन ही आप लोगों को वर्दी पहनाएगा। बढ़ जाए का बबुआ? ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। लेकर हरि का नाम बढ़ते हैं आगे। एक डायलॉग बहुत आया था, पीछे तो देखो, पीछे। ठीक है, यहाँ आगे देखना है। सुलभ का होगा दुर्लभ।
सद्भावना का होगा दुर्भावना, हित का हित, आदर का अनादर, संक्षेप का होगा बच्चों विस्तार। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, समय की व्यस्तता है बच्चों और प्रश्नों को देखना है, तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, टीचर हमेशा अवेलेबल है, आप लोग का हर सवाल का जवाब देगा। 20 का अमृत, सार्थक का निरर्थक, विधि का निषेध, विशेष का सामान्य, निराकार का साकार, उपसर्ग का अपसर्ग बच्चों, संकीर्ण का विस्तीर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं, और मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो एक ही माध्यम है, कमेंट में संपर्क करें, नंबर दें, ताकि हमारी अच्छी टेक्निकल टीमें आप लोगों से दूरभाष स्थापित कर सके, ताकि मैं आप लोगों को गाइड दे पाऊँ और हमारी पूरी संस्था आप लोगों के हितों को देखते हुए आप लोगों के साथ आप लोग के समस्याओं का निदान करने के लिए 24 घंटा अवेलेबल है। स्थान है बोध गया काली मंदिर पचट्टी। ठीक है, चलिए सक्षम का अक्षम, अगला है भूत का भविष्यकाल, मैंने पढ़ा है, ऊपर ही करके इसे सॉल्व करके गए। फिर शोभनीय का होगा, शोभनीय बच्चों शिथिल का स्फूर्त, विलंब का विलंब, व्यष्टि का समष्टि और संपक्त का असंपक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, संपृक्त का असंपृक्त। ठीक है, ये रहा संक्षेप में जो चीज़ें थी मैंने करा दिया बच्चों, आप लोग नोट्स बना लीजिए क्योंकि प्रश्न यहीं से लगने वाले हैं, टाका यहीं से भिड़ने वाले हैं। आइए देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये निचोड़ और डोज दोनों ही हैं बच्चों। आप लोग नोट कर लीजिए, नोट नहीं करेंगे तो बच्चों रिवीजन ही तो कर लीजिए बैठकर एक नज़र से, हल्की हल्की निगाहों से, हल्की हल्की निगाहों से ही नैनेचार होती है। नैनेचार भी किससे होती है? अपने लक्ष्य रूपी महबूब से होती है। हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बच्चों? विपरीतार्थक शब्दों को देख रहे हैं। आइए कुछ करते हैं, कुछ खट्टे मीठे करते हैं बच्चों। ऑप्शन में दे दिया है अवनी। अवनी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए में है अंबर, बी में तारे, सी में समुद्र और डी में है पर्वत। तो बच्चों अवनी का हम लोगों ने, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अवनी का अंबर होगा। फिर दूसरा का अंतर्द्वंद हम लोगों ने ऊपर ही पढ़कर आया है। ऑप्शन को देख लेते हैं, बहिर्द्वंद, बी में द्वंद्वहीनता, सी में अर्धद्वंद और डी में है द्वंद। तो बच्चों अंतर्द्वंद का विपरीतार्थक क्या होता है बच्चों? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी। बच्चों अंतर्द्वंद का होता है बहिर्द्वंद। सही उत्तर ऑप्शन ए इज करेक्ट। बच्चों वहीं प्रवृत्ति की बात करें, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो प्रवृत्ति का प्रकृति, बी में है निवृत्ति, सी में प्राकृत और डी में है प्राकृतिक। तो बच्चों प्रवृत्ति का होता है निवृत्ति, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए आगे बढ़े। चलिए आप लोग नोट करेंगे और रिवीजन करते चलेंगे, एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, चलिए अगला है राजतंत्र। इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग बच्चों, बहुत ही जल्दी 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 करके बताएं कमेंट। राजतंत्र का विपरीतार्थक शब्द देख लेते हैं, गणतंत्र, बी में है स्वतंत्र, सी में परतंत्र और डी में प्रजातंत्र। तो बच्चों राजतंत्र का विपरीतार्थक क्या होगा बच्चों? गणतंत्र होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़े, चलिए उत्थान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आप लोग भी कमेंट करके बताएं जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में प्रस्थान, बी में पतन, सी में विस्थापन, डी में अनुत्थान। तो बच्चों उत्थान का विपरीतार्थक शब्द होगा पतन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़े, हल्के हल्के निगाहों से बढ़ते हैं आगे।
ठीक है, चलिए अगला है संयोग। संयोग का विलोम क्या होगा, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन ए में वियोग, बी में योग, सी में संयोग, डी में है कुनयोग। तो बच्चों संयोग का होगा वियोग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ जाए बबुआ। ठीक है ठीक है ठीक है। विशिष्ट का विप्रतक शब्द क्या होगा, कॉमा में देखते हैं। ऑप्शन ए में होगा अवशिष्ट, बी में साधारण, सी में सुदिष्ट और डी में है विशेष। तो बच्चों विशिष्ट का क्या होगा, विशिष्ट का होगा साधारण, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ जाएं। ठीक है बढ़ जाते हैं, इतना भी जल्दबाजी क्या है। आप लोग बताते चलिए अलगाव का विपरीतार्थक शब्द क्या है, विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में बिलगाव, बी में लगाव, सी में अनलगाव और डी में स्वार्थ। तो बच्चों अलगाव का होगा क्या होगा, बिलगाव होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला देख लेते हैं। अर्जुन का विपरीत शब्द क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ए में है गर्जन, बी में विसर्जन, सी में व्ययन और डी में सृजन। तो बच्चों अर्जन का होगा व्ययन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़े। ठीक है बढ़ जाते हैं। हड़बड़ी क्या किए हैं सर जी, इतना जल्दबाजी क्या है। तो बच्चों जल्दबाजी इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग के सर पर है और आप लोग को रिवीजन करना है। तो ये रहा विलोम शब्द का कुछ महत्वपूर्ण निचोड़ डोज, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट और पर्याप्त है। इतने भी आप लोग रिवीजन करते हैं तो आप लोग जितने भी आए 2, 3, 1 जितने आए आप लोग कर ले जाएंगे। तो विपरीत शब्द विलोम शब्द खत्म हुआ। अब शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द। बहुत ही इम्पोर्टेंट, अब तक का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स होने वाला है। पर्यायवाची शब्द यूट्यूब के दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं लाया होगा। हम लोग मेहनत के बहुत ही कई दिनों के मेहनत के बाद ये निचोड़ लेकर आए हैं। क्या, पर्यायवाची शब्द। आइए देखते हैं उसे भी। पर्यायवाची किसे कहते हैं बच्चों, संक्षेप में आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक नाम का कई नाम होता है, उसे हम लोग पर्यायवाची बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि भारत का ही कई नाम है, भारत ही ले लीजिए। भारत का आर्यावर्त है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, ऐसे कई नाम है। ठीक है, तो एक नाम का कई नाम रहता ही है। समझ में आया बच्चों। बढ़ जाएं आगे। जैसे कृष्ण का ही कई नाम है। कृष्ण को हम लोग कान्हा भी बोलते हैं, कन्हैया भी बोलते हैं, वंशीधर भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही एक नाम का कई नाम रहता है, उसे हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। देख लेते हैं, ये इस वाले भाग ये शब्द है और ये पर्यायवाची है, ये शब्द हैं। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं बच्चों। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक विलोम शब्द में से किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी? बढ़ जाए क्या? ठीक है। अनुपम का पर्यायवाची होता है बच्चों, अनूप भी होता है। अनूठा, विचित्र, अद्भुत और अद्वितीय भी होता है। किसका? अनुपम का। फिर अप्सरा का भी कई नाम है, उसे भी देख लेते हैं। अप्सरा, देवांगना भी कहते हैं, देववधू भी कहते हैं, स्वर्गवधू भी कहते हैं और परी भी बोलते हैं। किसे? अप्सरा को। ये इंद्रासन में रहती है, ऐसा माना जाता है, ऐसे किंवदंतियाँ है। अमृत का भी कई नाम है, देख लेते हैं। अम्य, पीयूष, सुधा, अरण्य माने जंगल, इसका भी कई नाम है, एक नाम नहीं है। कानन, जंगल, वन, विपिन, दा। ठीक है। अर्चना का भी कई नाम है, पूजा, उपासना, अर्चा और आराधना। फिर देख लेते हैं अर्जुन का पार्थ, हे पार्थ, कृष्ण ने कहा था किसे? अर्जुन को। महाभारत के युद्ध में सब्यसाची, धनंजय और
परंतप पार्थ, हे पार्थ, और श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए संबोधित किया था महाभारत के युद्ध में, और इसका सारथी बने थे श्री कृष्ण, अर्जुन का सारथी बने थे। अश्व घोड़ा का नाम था, उसका भी कई नाम है, देख लेते हैं। घोड़ा, घोटक, वाजी, तुरंग और है। ठीक है, एक नाम का कई नाम रहता है, उसे पर्यायवाची कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवीजन करते चलिए। रिवीजन जिसका जिसका हो गया है उसे बहुत बहुत बधाई। देख लेते हैं अगला टॉपिक्स क्या है। एग्जाम में आएगा कि महादेव का निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पर्यायवाची है। तो 4 ऑप्शन रहेगा, 3 ऑप्शन गलत रहेगा, एक ऑप्शन महादेव का दे देगा सपोज, तो उसे सही कर ले जाना है। महादेव का भी देख लेते हैं। महादेव को शिव भी बोलते हैं, शंभु भी बोलते हैं, त्रिनेत्र भी बोलते हैं, इनका 3 नेत्र हैं। महेश्वर भी बोलते हैं, भूतनाथ भी बोलते हैं और शंकर भी बोलते हैं। मेघ को क्या क्या बोला जाता है बच्चों, देखते हैं। अम्बुद, जलद, जलधर, वारिद, नीरद और बादल भी कहते हैं किसे, मेघ को। वहीं मुख को क्या कहते हैं, मुंह, आनंद और वदन। यम को क्या बोलते हैं, नरांतक, नरकेश, धर्मराज और काल भी कहते हैं किसे, यम को। यमुना नदी को क्या बोलते हैं, कई नामों से जानते हैं यमुना नदी को, क्या किन किन नामों से, कालिंदी, कृष्ण प्रिया और रविजा। और आप लोगों को बता दूं, यमुना नदी के किनारे ही यमुना नदी में ही कालिया नाग से भिड़ंत हुआ था श्री कृष्ण का। ठीक है, और यमुना के किनारे ही बांसुरी बजाया करते थे, गोपियाँ नहाया करती थी। ठीक है, इसीलिए कृष्ण प्रिया भी कहा जाता है। राजा का भूत, भूपति, महीपति, नृप और नरपति भी बोलते हैं। रात को भी कई नामों से जाना जाता है, क्या, रात्रि, निशा, रजनी, रैन और विभावरी। रक्त को भी कई नामों से जाना जाता है, क्या क्या, लहू, खून, सोनित। फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कोई क्वेरी, कोई डाउट आप लोग देखते जाएंगे और नोट्स बनाते जाएंगे। मैं पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा बाद में। बहुत से बच्चे पीडीएफ बोलकर हैरान कर देते हैं, मुझे परेशान कर देते हैं। राक्षस का भी देख लेते हैं। निशाचर, दानव और दैत्य। लक्ष्मी का इंदिरा, पद्मा, कमला, हरिप्रिया, चंचला। फिर विष्णु की बात करें, इनका भी कई नामों से इन्हें भी जाना जाता है, क्या क्या, किन किन नाम, आनंद, अच्युत, चक्रधर, कमलापति, लक्ष्मीपति, नारायण, हरि, पीताम्बर और बनवाली के नाम से किन्हें जाना जाता है, विष्णु को। अगला देख लेते हैं, वायु को किन किन नामों से जाना जाता है, और पवन, समीर, हवा और बात। वहीं समुद्र की बात करें, समुद्र किन किन नामों से जाना जाता है, अर्णव, जल्दी, सिंधु, सागर, रत्नाकर। फिर समूह को किस नाम से जाना जाता है, वृंद, यूथ, झुंड और पुंज, समूह। सवेरा को किस नाम से जाना जाता है, सुबह, प्रातः, भोर, सूर्योदय और उषा। स्वर्ग को भी और किन किन नामों से जाना जाता है, उसे भी देख लेते हैं। बैकुंठ सिधार गए, हाय, उनका मृत्यु हो गया, परमात्मा उन्हें अपने चरणों में जगह दें और उन्हें बैकुंठ नसीब हो। सुरलोक भी बोलते हैं, त्रिदीप बोलते हैं, अमरलोक भी बोलते हैं। सरस्वती की बात करें तो वाणी भी बोलते हैं, गिरा भी बोलते हैं, शारदा भी, भारती भी, ब्रह्मा भी और हंस वाहिनी भी बोलते हैं। अगर सर्प की बात करें तो सांप होगा, अही, भुजंग, विषधर भी बोला जाता है सांप को। अगले प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। सिंह को बोलते हैं केशरी, केहरी, मृगेंद्र, वनराज और मृगराज भी बोलते हैं। सुगंध को बोला जाता है सुरभि, सौरभ, खुशबू और महक भी बोला जाता है। सूर्य को हम लोग बोलते हैं अर्क, दिनकर, दिनेश, दिवाकर, रवि भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, बढ़ जाएं? ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। असुर को किन किन नामों से भी जाना जाता है, उसे असुर को भी देख लेते हैं।
तमिचर, निशाचर, धनुष, दानव, दैत्य, राक्षस। अहंकार को घमंड, अभिमान, दर्प और मद। आतुर को किस नाम से जाना जाता है? बेचैन, व्याकुल, उद्विग्न और आकुल और व्यग्र। आदरणीय को किस नाम से जाना जाता है? मान्य, सम्मान्य, समादरणीय और अभिनंदनीय। वहीं आनंद की बात की जाए, आनंद को भी कई नामों से जाना जाता है, प्रसन्नता, उल्लास, हर्ष और मोद। आभूषण की बात की जाए तो इसे भी कई नामों से जाना जाता है, अलंकार, गहना, आभरण, मंडन और भूषण। आम की बात की जाए तो आम्र, रसाल, सौरभ, सहकार और पिगबंधु। इंद्र की बात की जाए तो देवराज, पुरंदर, मधवा और सुरपति भी कहा जाता है। किन्हें? इंद्र जी को। और बहुत ही हैंडसम उस समय के भगवान हुआ करते थे। कौन? इंद्र। इनकी पत्नी के नाम क्या थी बच्चों? बताएंगे आप लोग। बहुत ही हैंडसम भगवान है। कौन? इंद्र। ठीक है। इसका कई नाम हैं, ईश्वर, विभु, प्रभु, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर। वहीं उन्नति की बात करें, प्रगति, विकास, उत्कर्ष, अभ्युदय। उपवन की बात करें तो बाग भी कहते हैं, बगीचा भी कहते हैं, उद्यान और वाटिका भी कहते हैं। कपट की बात करें तो छल, धोखा, दगा, वंचना और प्रवंचना भी कहते हैं बच्चों। अगला देखते हैं, तीव्र गति से चलते हैं बच्चों। गौ को गाय, धेनु, सुरभि, द्रौपदी बोलते हैं। चंद्र को क्या बोलते हैं? इंदु, शशि, सोम, राकेश, सुधाकर, चंद्रमा भी बोलते हैं। चांदनी को क्या बोलते हैं? चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, शशि प्रभा। चांदी को क्या बोलते हैं बच्चों? रजत, रौम्य, रूपा, रूपक। जगत को क्या बोलते हैं बच्चों? जगती, भव, विश्व, संसार। तलवार को क्या बोलते हैं बच्चों? असी, कृपाण, करवाल और खड्डक। तालाब को क्या बोलते हैं बच्चों? जलाशय, सर, सरोवर, तड़ाक, ताल। तारा को क्या बोलते हैं बच्चों? नक्षत्र, तारक, उड़ुक और सितारा भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ें। समय की व्यवस्था है बच्चों, आप लोग रिवीजन करते चलें और स्क्रीनशॉट मार लें, हो सके तो नोट्स भी बना लें। ठीक है। नोट्स ही अंतिम हथियार रहता है। बहुत से बच्चे बोलते हैं पड़ोसी से नोट्स मांग लेते हैं, नोट्स मांगकर पढ़कर सिलेक्शन ले लेते हैं, इसीलिए किसी को नोट्स नहीं देना है। वहीं अगला बात करें, तालाब का तो देखा, जलाशय, सर, सरोवर, तड़ाक, ताल भी बोलते हैं। तारा को नक्षत्र, तारक, उड़ुक, तरुक भी बोलते हैं। दांत को भी बोलते हैं दंत, दसन, द्विज और रथ भी बोलते हैं। देवता को अमर, द्युत, सूर, विभूत भी बोलते हैं। धनुष को चाप, धनु, कोदंड, सरासन और कमान भी बोलते हैं। नदी को क्या बोलते हैं? तटिनी, निम्नगंगा, तरंगिनी, सरी और सरिता भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है, देखते हैं बच्चों ये पत्थर को किन किन नामों से जाना जाता है, देख लेते हैं सभी। अस्मा, उपल, प्रस्तर, पसान भी बोलते हैं। पर्वत को क्या क्या किन किन नामों से? अद्रि, अचल, भूधर, महीधर और पहाड़ भी बोलते हैं। पवन की बात करें, अनिल, वात, वायु, हवा, समीर भी बोलते हैं। पृथ्वी की बात की जाए तो जगती, धरा, भू, धरणी, वसुंधरा भी बोलते हैं। पेड़ की बात की जाए तो तरु, वृक्ष, पादप, बीटप, वृक्ष भी बोलते हैं। फूल की बात करें तो प्रसून, पुष्प, कुसुम और सुमन भी बोलते हैं। बाण की बात की जाए तो तीर, सर, सहायक, नाराज और बिसिक भी बोलते हैं। किसे? बाण को। बिजली की बात करें तो चपला, चंचला, विद्युत, दामिनी और सौदामिनी भी बोलते हैं। दामिनी फिल्म में भी यूज़ किया गया है इस शब्द को, दामिनी। ठीक है, दामिनी एक फिल्म भी है। चलिए आगे बढ़े बच्चों। कोई क्वेरी, कोई डाउट? तीव्र गति से चल रहे हैं, समय की व्यवस्था है बच्चों, आप लोग भी रिवीजन करते चलेंगे। रिवीजन के अलावा और कुछ नहीं करना है। ब्रह्म को आज बोलते हैं चतुरानंद बोलते हैं, चतुर्मुख बोलते हैं, कर्ता, विधाता बोलते हैं। भौरा को अनिल, भ्रमर, भृंग, मधु, मधुकर बोलते हैं बच्चों। मदिरा को क्या? शराब, सूरा, मधु, मद्य
महादेव को क्या, शिव शंभु त्रिनेत्र महादेव भूतनाथ और शंकर ऊपर देखकर आए हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो ये क्या था, ये पर्यायवाची था बच्चों। आज हम लोगों ने 2 टॉपिक्स को कवर किया, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। ये बच्चों कई महीनों का मेहनत है और ये सिर्फ बिहार पुलिस कांस्टेबल के अकॉर्डिंग ही है, और यही आप लोग रिवीजन कर जाते हैं तो एग्ज़ाम में अगर आता है विलोम शब्द से पर्यायवाची शब्द से तो सभी प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे बच्चों। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक निचोड़, एक डोज जो आपको बनाएगा एक बेहतर योद्धा, और आप करेंगे एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन। तो बच्चों आज के लिए रहते हैं वही गाना, वही सुर, वही लय, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत।